नमस्ते। इस वीडियो में हम पद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा निर्धारित काल विभाजन के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, आदिकाल या वीरगाथा काल, सन 1993 ईस्वी से सन 1318 ईस्वी तक या संवत 1050 विक्रम से संवत 1375 विक्रम तक। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, संवत 1375 विक्रम से संवत 1700 विक्रम तक या सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, संवत 1700 विक्रम से संवत 1900 विक्रम तक या सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल, 1900 विक्रम संवत से अब तक या सन 1843 ईस्वी से अब तक। हिंदी का प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है, जिनकी रचना दोहा कोश है। इनका रचना काल 769 ईस्वी से प्रारंभ होता है, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास की आरंभिक सीमा 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। इनका रचना काल सन 1375 ईस्वी से सन 1418 ईस्वी तक है। आदिकाल के साहित्य को निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य आदि। इस युग में काव्य रचनाएं प्रबंध तथा मुक्तक दोनों रूपों में प्राप्त होती हैं। सिद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य लिखा। यह हिंदी का सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सराहपा, सबरपा की प्रमुख रचना चार्यापद है। लुइपा, डोमिप्पा, कण्हपा, कुक्कुरिपा ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जैन साहित्य, पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, जिसे जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य का प्रमुख काव्य शैली रास को माना जाता है। इसमें प्रमुख कवि दैवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार, मुनिजिन विजय द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास, जिन धर्म सूरी द्वारा लिखित स्थूल भद्र रास, विजय सेन द्वारा रचित रेवंत गिरिदास। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य के संस्थापक व्यवस्थापक गोरखनाथ जी को माना जाता है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में गोरखनाथ जी ने अपना साहित्य लिखा था। इन्होंने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। रासो साहित्य, रासो परंपरा में मुख्यतः वीर गाथाओं का वर्णन हुआ है, जिनमें प्रमुख रचनाएं चंदवरदाई की पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। नरपतिनाल कृत विसल देव रासो, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासो, जगनिक का परमाल रासो या आल्हखंड, दलपति विजय कृत खुमाण रासो, नल सिंह कृत विजयपाल रासो, सारंगधर कृत हम्मीर रासो, मधुकर कृत जयमयंक जस चंद्रिका और केदार भट्ट द्वारा लिखा गया जयचंद्र प्रकाश। इनमें से पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं। इसकी भाषा ब्रज और राजस्थान का मिश्रण है। इसका प्रमुख रस श्रृंगार रस और वीर रस है। लौकिक साहित्य, आदिकाल में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों से भिन्न हैं। ऐसे सभी उपलब्ध काव्य को लौकिक साहित्य की सीमा में गिना जाता है। इनमें प्रमुख ग्रंथ कुशल रायवाचक का ढोला मारू रादूहा, खुसरो की पहेलियाँ प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है।
इनकी प्रमुख रचनाएं खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि हैं। कुछ इनके मुक्त छंद भी मिलते हैं जो हेमचंद्र के प्रबंध चिंतामणि में संकलित किए गए हैं। कवि विद्यापति भी आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। इन्हें मैथिली कोकिल एवं अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विभागसाल, भू परिक्रमा, लिखनावली आदि हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं सूरदासकृत, सूरसागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सारावली। गोस्वामी तुलसीदासकृत रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई है। कबीरदासकृत बीजक, इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी, जिसकी भाषा सधुक्कड़ी है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। मंझन की मधुमालती, उस्मानकृत चित्रावली, कुतुबुनकृत मृगावती आदि हैं। भक्ति धारा एक साथ कई धाराओं में बढ़ गई। पहला निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति में 2 शाखाएं थीं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा उपासना, ज्ञान और प्रेम पर आधारित थी। इसके प्रमुख संत कवि गुरु नानक देव जी, जिनकी रचना जपू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा आदि हैं। इनका रचना काल 1469 से 1538 ईस्वी का माना जाता है। दादू दयाल, इनका रचना काल 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी का माना जाता है। इनकी रचना साखी पद है। मलोकदास का रचना काल 1574 से 1682 ईस्वी का माना जाता है। इनकी रचना ज्ञान बोध और अवतार लीला है। रविदास या रैदास, इनका रचना काल 1398 ईस्वी से 1540 ईस्वी का माना जाता है। इनकी रचना ईश्वर महिमा है। कवि अग्रदास, इनकी रचना राम ध्यान मंजरी है। प्रेमाश्रयी शाखा सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित थी। यह स्वच्छंद प्रेम तथा प्रणय प्रधान भावना पर आधारित है। शुक्ल जी ने प्रेम मार्गी भक्तों की रचना शैली को मसनवी कहा है। कुछ आलोचकों ने इन्हें भारतीय परंपरा का कथा काव्य माना है। इस धारा के कवि जायसी, मंझन, कुतुबन आदि हैं। इनकी रचनाएं जायसी की पद्मावत और अखरावट, मंझन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इस युग के कवियों की भाषा अवधी है। कुछ कवियों ने राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया है। सगुण भक्ति 2 धारा में विभाजित है। पहला कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि विद्यापति को प्रथम कवि कहा जाता है। उनके बाद वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभ, हरिदासी जी और चैतन्य संप्रदाय। कृष्ण भक्त के कवियों की भाषा ब्रज है। सूरसागर सूरदास जी का एक विशाल काव्य है। सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गी भक्ति कहलाती है। राम भक्ति शाखा, तुलसी जी इस धारा के प्रमुख कवि हैं। तुलसी जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। कवितावली, गीतावली आदि ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनके मुख्य ग्रंथ हैं। केशव की रामचंद्रिका और नाभादास की भक्तमाल अष्टयाम आदि प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई जी की राग गोविंद, राग विभाग और नरसी जी का मायरा आदि प्रमुख रचना मीराबाई की हैं। रसखान या इब्राहिम की रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान और रसखान। कुंभन दास जी के फुटकर पद रचना आती है। और अष्टछाप कवियों में
अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने की थी सन 1565 ईस्वी में। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्यधारा के 8 कवियों का एक समूह बनाया जो अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। पहले सूरदास प्रतिनिधि कवि हैं, दूसरे नंददास। इनकी रचनाएं रसमंजरी और विरह मंजरी हैं। तीसरे नंबर पर कुंभन दास, इनकी रचना फुटकर पद हैं इनके। चौथा परमानंद दास, इनकी रचना परमानंद सागर है। पांचवा कृष्णदास, इनकी रचनाएं युगलमान चरित और प्रेम तत्व निरूपण है। छठवां गोविंद स्वामी, इनकी रचना में फुटकर पद आते हैं। सातवां चतुर्भुज दास, इनकी रचना भक्ति प्रताप और द्वादश यश है। आठवें छीत स्वामी हैं जिन्होंने फुटकर पद लिखे हैं। इसके बाद रीतिकाल का प्रारंभ होता है। रीतिकाल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी। भक्तिकालीन कवियों में सर्वप्रथम नंददास ने नायिका भेद पर रसमंजरी नाम की पुस्तक की रचना की थी। संस्कृत की काव्य शास्त्र की परंपरा पर हिंदी काव्य में रीत के वास्तविक प्रवर्तक केशवदास जी हैं, जिनकी रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका हैं। इस समय 2 तरह के काव्य लिखे गए, पहला रीतिबद्ध काव्य और दूसरा रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत वे काव्य ग्रंथ आते हैं जिनमें काव्य तत्वों के लक्षण देकर उदाहरण रूप में काव्य रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इनमें सर्वप्रथम नाम चिंतामणि का आता है, जिनकी रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा आचार्य कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास, ग्वाल कवि आदि मुख्य कवि हैं। 9 रसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में पद्माकर तथा सैयद गुलाम नबी रेसलिन आदि प्रसिद्ध कवि हैं। श्रृंगार रस विषयक सांगोपांग विवेचन करने वाले में मतिराम की रचना रसराज, ललित ललाम, सतसई का नाम सर्वप्रथम है। काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करने वाले कवियों में सेनापति, बिहारी वृंद, नेवाज, कृष्ण आदि हैं। सेनापति का प्रसिद्ध ग्रंथ कवित रत्नाकर है। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिनकी रचना बिहारी सतसई एक श्रेष्ठ रचना है। दोहे जैसे छोटे से छंद में एक साथ ही अनेक भावों का समावेश कर सकने की सफलता के कारण उनके काव्य में गागर में सागर भरने की उक्ति चरितार्थ होती है। रीतिमुक्त काव्य इस परंपरा के साहित्य प्रमुख, साहित्यिक बंधनों एवं विरोधियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्यधारा को रीतिमुक्त काव्य कहा जाता है। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। आलम ठाकुर बोधा और ब्रजदेव भी इसी धारा के प्रमुख कवि हैं। आधुनिक काल, पहला पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग सन 1857 से सन 1900 ईस्वी तक। कहीं कहीं यह 1850 से 1900 तक भी मिलता है। दूसरा जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। तीसरा छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी तक। चौथा छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रगतिवाद और प्रयोगवाद सन 1938 से 1960 ईस्वी तक। दूसरा नई कविता युग सन 1960 ईस्वी से अभी तक। भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक। हिंदी कविता में आधुनिकता का स्वर सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से सुनने को मिला। हिंदी काव्यधारा में नवजीवन संचरण के लिए उन्होंने कविता वर्धनी सभा जैसी साहित्यिक संस्था की स्थापना की और उसके मुख्य पत्र के रूप में कवि वचन सुधा प्रकाशित की। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं तो 1885 में दिवंगत हो गए, लेकिन उनके समकालीन
प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त, व्यास ठाकुर, जगमोहन सिंह आदि लोगों का काव्याभ्यास 19वीं शताब्दी के अंत तक चला। इस काल के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग हैं। दूसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की वर्षा बिंदु और अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही जागरण सुधार काल का आरंभ माना जाता है। सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार ग्रहण किया था। आचार्य द्विवेदी ने खड़ी बोली को परिष्कृत किया, परिमार्जित किया। हिंदी गद्य को परिमार्जित और व्याकरण सम्मत बनाने में प्रमुख योगदान इन्होंने दिया। हिंदी के शब्द भंडार की अभिवृद्धि की, अभिव्यंजना शक्ति का संवर्धन और ज्ञान विज्ञान के नवीनतम धाराओं की अभिव्यक्ति के योग्य बनाने का कार्य इन्होंने किया। इस युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद आदि मुख्य हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत किसान, सियाराम शरण गुप्त कृत अनाथ आदि मानवतावादी दृष्टिकोण की कविताएं हैं और उपाध्याय का वैदेही वनवास। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। सन 1909 ईस्वी से इंदु पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही प्रसाद जी का रचना काल आरंभ होता है। इंदु की प्रथम कला की प्रथम किरण में ही हम उन्हें स्वच्छंदतावाद का उद्घोष करते देखते हैं। हिंदी की स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में आधुनिक काल के आध्यात्मिक महापुरुषों रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामतीर्थ और कालांतर में अरविंद का प्रभाव रहा है। रविंद्रनाथ की आध्यात्मिक रचनाओं से भी हिंदी के स्वतंत्रतावादी कवियों ने बहुत कुछ ग्रहण किया। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी की रचनाओं में अनेक स्थान पर इस जगत के विभिन्न रूपों में उस परब्रह्म का छायाभास पाने जैसी प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। छायावादोत्तर काल, इसे दो भागों में विभक्त किया गया, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। हिंदी कविता में प्रगतिवाद की प्रतिष्ठा पश्चिम की कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर हुई थी। 1936 की लखनऊ कांग्रेस के समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रेमचंद्र जी इस संस्था के प्रथम अधिवेशन के सभापति हुए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं से आधुनिक काव्य में प्रगतिवादी आंदोलन का आरंभ हुआ। प्रयोगवादी काव्यधारा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय के नेतृत्व में प्रवाहित हुई। इस धारा के कवियों पर प्रारंभ में फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव विशेष रूप से था। 1943 में अज्ञेय जी ने 6 कवियों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया था। ये कवि निम्न थे: गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। दूसरा तार सप्तक सन 1951 में प्रकाशित हुआ, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय एवं डॉक्टर वीर भारती थे। नई कविता युग 1959 से तीसरे सप्तक के प्रकाशन तथा प्रयोगवादी की समाप्ति के साथ सन 1960 ईस्वी से नई कविता का जन्म माना जाता है। चौथा सप्तक सन 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन 7 कवियों में अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर, आचार्य सुमन राजे, श्री राम वर्मा तथा राजेंद्र किशोर आदि माने जाते हैं। 1954 में
डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता काव्य संकलन के प्रकाशन से आधुनिक काव्य के इस रूप का शुभारंभ हुआ। कल्पना, ज्ञानोदय आदि पत्रिकाओं के माध्यम से नई कविता आगे बढ़ी। पंत जी ने कला और बूढ़ा चांद तथा दिनकर ने चक्रवाल की कुछ रचनाओं में इस नवीन काव्य प्रवृत्ति को अपनाया है। ये था हिंदी काव्य साहित्य का विकास और उस पर आधारित कुछ काव्य रचनाएं।